वकील साहब कोशिश करें, आज ही नोटिस मिल जाना चाहिए ताया जान को मेरे हक मेहर का। बेटा, जो होना था वो तो हो गया है। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि ब्रेकफास्ट करके उनके ऑफिस आ जाओ। मैं उन्हें कल से ज्वाइन कर लूंगा मामा। एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल। अपने फैसले पे पछता रहे हो क्या? मैं जिंदगी में सिर्फ एक ही फैसले पर पछताया था और वो है सलवा वाला मामला। मामा, आप तो जानती हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब क्या होगा। तुम और सुहाब एक छत के नीचे कैसे रहोगे? मामा, कांट वी जस्ट लीव दिस टॉपिक? इस टॉपिक पर बात करना जरूरी है क्या? आई मीन व्हाट्स द पॉइंट? बेगम साहिबा, वो हमदान साहब आए हैं, बीबी सलवा को बुला रहे हैं वो। एक तो ये लड़का हर तीसरे दिन आ जाता है। तो जाकर बताए ना उन्हें कौन आया मिलने। बताती हूँ। तुम बेटा पप्पू को हॉस्पिटल ले जाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जी, थोड़ी देर तक ले जाता हूँ। सलवा किचन में, उसको बता दो जाके। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी हमदान। सलवा, झूठ मत बोल। आज भी अगर तुम्हारी कजन सोहा कॉल ना करती तो मुझे शायद पता भी ना चलता। अच्छा, तो ये सब सोहा की कारस्तान, राइट? मुझे बात सच सच बताओ, साहब ने तुम्हारी वजह से उसको तलाक दी? पागल हो गए हो क्या? वो क्यों तलाक देगा मेरी वजह से? तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते, एक्स फियांसे हो तुम उसकी। तुम अपने घर से ये बताने आए हो मुझे? मैं तुम्हें लेने के लिए आया। अब एक मिनट भी तुम इस घर में नहीं रहो। तुम अपने सेंसेस में नहीं हो शायद। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हें अपने घर ले जाने को नहीं कह। हमारी हवेली खाली पड़ी हुई है, जब तक तुम्हें यहाँ रहने में मसला है तुम माँ बेटी वहां रहोगी। ऐसा नहीं हो सकता हमदान। तुम प्लीज अपनी अम्मा को भेजो और डेट फिक्स करवाओ, बहुत तमाशा हो गया। मामा, हमदान आया है। तो मैं क्या करूं? तुम मिलो, तुमसे मिलने आया ना, मैं तुम्हें मना तो नहीं किया। आप मना कर भी नहीं सकते सासू माँ, बीवी है ये, निकाह में। निकाह नहीं, ड्रामा था वो। यार मेरे मुंह मत लगो, जाके काम करो अपना। हमदान प्लीज टेक इट इजी। हम चलो वहां चल के बात करते हैं। चलो साहब, क्या फायदा इसके मुंह लगने का। चलो। चलो। क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके? कितने नफलों का सवाब मिला? जिंदगी तो मेरी हराम हुई है ना, सुकून से तो मैं भी नहीं बैठने दूंगी उन्हें। और अगर हमदान ने गुस्से में आकर सलवा से शादी से इनकार कर दिया तो बेवकूफ लड़की, उनके सारे मसले हल हो जाएंगे। वो साइको पेशेंट है, कभी सलवा को नहीं छोड़ेगा, इसीलिए तो भड़का कर आई उसे। अच्छा, अब आराम से घर में बैठो। तुम्हारे अब्बू पहले ही बहुत गुस्से में है। उन्हें और काम ही क्या है आप पे और मेरे पे बरसने के अलावा? अब गए कहाँ हैं वो? घर देखने गए, कह रहे थे कि अब इस घर में रहना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। क्यों? हम क्यों छोड़ के जाएंगे ये घर? थोड़ा अक्ल से काम लो। ये सारा बिजनेस नईम भाई का है, बस इस घर में थोड़ा बहुत हिस्सा है तुम्हारे अब्बा का। लेकिन फिर भी मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊं। तो ये सब कुछ पहले सोचना था ना, नहीं ऐसे हालात पैदा करने थे कि हमें ये घर छोड़ के जाना पड़ रहा है।
नहीं आंटी, अब किसी भी चीज की गुंजाइश नहीं है। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा कब आ रहे हैं? भाई अब तो बिल्कुल थोड़े से दिन रह गए हैं। आंटी मेरी उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे। भाई, शादी ब्याह में बहुत सारे काम होते हैं, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। आंटी काफी काम मैं निपटा चुका हूँ, अगर आपको किसी चीज में हेल्प चाहिए तो आप बताएं। नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल भी हेल्प नहीं चाहिए। कुछ काम बच्चों के नहीं बड़ों के करने के होते हैं, और तुम लोगों की तो अभी शॉपिंग भी कंप्लीट नहीं हुई। आंटी मेरी शॉपिंग तो हो गई है, बस नगीन। भाई लड़कियों की शॉपिंग तो एंड तक चलती रहती है। चाय आ गई। तुमने अपनी अम्मी का रवैया देखा, मुझे इस तरह से देखती है जैसे मैंने कोई इनका उद्धार होता। तुम जानते नहीं हो वो नाराज हैं हम दोनों से। उनको छोड़ो, तुम चलो मेरे साथ। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो हमदान? अगर इस तरह तुम्हारे साथ जाना होता तो कब की जा चुकी होती। तो फिर किस तरह चलोगी? या तुमने फिर अपना इरादा बदल लिया? हमदान प्लीज। तो फिर साथ ने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी और उसकी बीवी तुम्हारा नाम क्यों ले रही है? उसने कहा और तुमने मान लिया। अगर मुझे उसे डिवोर्स दिलानी होती ना तो और बहुत तरीके थे मेरे पास, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? नफरत है मुझे साथ। तुम सच कह रही हो? हाँ सच कह रही हूँ। तुम्हें एतबार नहीं है मुझसे? तो फिर कब भेजोगी? मैं राना मामी से बात करके बताती हूँ। तो फिर आज शाम तक बात करो, क्योंकि मैं तुम्हें इस छत के नीचे नहीं रहने दूंगा जहाँ साथ भी रहे। फर्सी, तुमने कहीं जाना था जो इतनी जल्दी है तुम्हें निकलने की? अगर मजीद रुकता ना तो आंटी खिला खिला कर मोटा करती। तुम्हें आदत नहीं है इतनी इज्जत करवाने की? हाँ कभी मिली जो नहीं। खैर अब मैं जाऊं? थोड़ी देर और रुक जाओ ना। मैं कल फिर आ जाऊंगा। अब मैं जाऊं? बाय। बीजी मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। ऐसे ही मुंह उठाकर चली जाऊं शादी की तारीख लेने के लिए? भाई आखिर मसला क्या है तुम्हारे ससुराल में? अरे बता तो चुका हूँ आपको सब कुछ। पहले सलवा के कजन के कुछ मसले थे, अब उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। आखिर चाहता क्या है सलवा का कजन? बेजी आप उसे दफा करो, अब अपने बेटे की जिंदगी पे ध्यान देना। अच्छा, चली जाऊंगी 2-4 दिन में। बहुत काम है आजकल मुझे हवेली में। बेजी 2-4 दिन में नहीं, आपको हर कीमत पे कल ही जाना होगा। क्यों भाई, जबरदस्ती है क्या? बेजी आप जो भी समझो, आप और लाला कल जाए और डेट फाइनल करके आए। ये बैठे बिठाए जिन चढ़ता है तुम्हारे पे। याद है एक बार पहले भी तुमने मुझे किसी के घर भेजा था इसी तरह। बेजी फॉर गॉड सेक पुरानी बातों को तो भूल जाए। मैं तो भूल ही जाऊंगी, लेकिन शरीका कभी नहीं भूलेगा। ठीक है बेजी, फिर मैं लाला से खुद बात करूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ अब्बू? पूछो इससे, क्या कारनामा सर अंजाम दे के आई है ये? क्या किया है इसने? नईम भाई के ऑफिस में हक महर की अदायगी का नोटिस किससे पूछ के भिजवाया इसने? अब्बू वो मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए। हक? ये तुम जहां खड़ी हो ना और आज तक जो कुछ खाती रही हो वो सब साथ के बाप का था। सोहा, ये क्या किया तुमने? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे नईम भाई को तुमने नोटिस भिजवा दिया, उनके एहसानात को भूल गई तुम। फौला बेगम, बंद करो ये ड्रामेबाजियां। मैं जानता हूं तुम ही ने शायद दी होगी।
खुदा की कसम अजहर, मेरे तो फरिश्तों को भी पता नहीं है। जब तुम्हारे जैसी बेखबर माएं हों तो वहां बेटियां इसी तरह बेइज्जत करवाती हैं अपने पेरेंट्स को। आप तो ऐसे खफा हो रहे हैं अब्बू जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। अपनी जुबान बंद रखो तुम। अब मैं ज्यादा देर तक तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगा। आप कुछ भी कहें अब्बू, ये मेरा हक है, साथ को देना होगा। तो सुना नहीं तुमने तुम्हारे अब्बू क्या कह रहे हैं? आप परेशान ना हो, मैं बात करूंगी उससे, वो ऐसी कोई बात नहीं करेगी। तुम बात करोगी और वो समझ जाएगी। वो दिन आ ही जाएगा, तुम्हारे कहे पे वो समझ जाएगी। अगर समझ ना होता तो आज ये नौबत ही ना आती। अभी मैं मामा की मेडिसिन लेने गई थी तो साथ मिला मुझे वहां। अच्छा, क्या बात हुई उससे? मुबारकबाद दे रहा था। मैंने उसकी बेबी का अफसोस किया तो उसने मुझे ये बताया कि उसकी सोहा से सेपरेशन हो गई है। What? Are you serious? अभी 2 दिन पहले तो उनका बेबी का मसला था। My God. मैंने उससे पूछा कि ये तुमने सलवा की वजह से तो नहीं किया, तो कहता है कि सलवा तो मुझसे नफरत करती है। लेकिन फसी, मुझे कुछ और ही लग रहा है, वरना अचानक से वो अपनी वाइफ को क्यों छोड़ सकता है? और तुम ही बता रहे थे कि सोहा हमदान से भी मिलने गई थी। पता नहीं ये सब क्या चक्कर है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो यार, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत भी नहीं। मैं हमदान से बात करता हूँ, उससे पूछता हूँ कि क्या खिचड़ी पका रहा है सोहा के साथ। चलो, जो भी बात हो तो मुझे बताना जरूर। See you. Bye. बाय। चलो फिर मैं आराम से कॉल करूंगा तुम्हें। चल, टेक केयर, बाय। हमदान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात मुझसे छुपाते हुए। कौन सी बात? साद और उसकी मिसेस के दरमियान में जो हुआ उसकी बात। यार मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उन दोनों की लाइफ। लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल था? तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। सिर्फ इससे नहीं बताया था कि फिर तुम्हारी कोई ना कोई बकवास सुननी पड़ती है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? अब मुझे सब कुछ पता चल गया है और मैं चुप करके बैठ जाऊंगा। चल भाई, शुरू कर अपनी बकवास। मुझे बकबक नहीं करनी, मुझे तुम्हें बस ये समझा कि सलवा को अपनी जिंदगी से निकाल दो, इससे पहले वो खुद तुम्हें लात मार के निकाल दे। जस्ट शट अप! अपने मशवरे अपने पास रखो और मेरी बात कान खोल के सुनो। फजूल में इस मसले में तुम्हें घुसने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अपनी औकात में रहो, नहीं तो तुम्हें उठा के ऐसे बाहर फेंक दूंगा मैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पागल। अम्मी आप भी अपना ख्याल नहीं रखती। देखिए हो गया ना बुखार आपको। अरे बेटा, मुझे क्या पता था कि बुखार हो जाएगा। अच्छा जाओ, जाकर नीचे अपनी ताई से थर्मामीटर ले आओ। अम्मी मैं नहीं जा रही वहां। अच्छा जाओ, तो सुगरा को आवाज दे दो, वो ले आएगी, या फिर मैं खुद ही जाती हूँ। अम्मी आप अपने कमरे में चले, मैं लेकर आती हूँ। उठे। आखिर बात क्या है साथ, बता क्यों नहीं रहे? कहा ना, छोटी बात नहीं है, फौरन आओ। आयशा फुप्पो की रिपोर्ट्स के बारे में बात करनी है मुझे। कहाँ हो? एम्पोरियम आओ जल्दी। अच्छा मैं आ रही हूँ, मेरा वेट करो। ओके। हेलो। हेलो हमदान, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? लगता है आपको अच्छा नहीं लगता मेरा बार बार फोन करना। ऐसी कोई बात नहीं है, आप बताइए कैसे याद किया? देखिए हमदान, में आपकी हमदर्द हूं। मैं नहीं चाहती आप मेरी तरह अंधेरे में मारे जाएं।
हमदान मुस्तफा को मारने के लिए बहुत बड़ा जिगरा और काफी हौसला चाहिए। आप मेरी टेंशन छोड़े, बताइए बात क्या। तो सुने, इस वक्त सलवा साथ से मिलने एम्पोरियम मॉल जा रही है। अगर यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख लें। देखें हमदान, मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। ये दोनों मिलकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। खुदा हाफिज। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? घर पर? क्यों, क्या हुआ? मुझे मिलना था तुमसे, कुछ जरूरी बात करनी थी। हमदान में जरा बिजी हूँ इस वक्त, रात में बात करें प्लीज, डोंट माइंड। ओके बाय। देखें हमदान, मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। ये दोनों मिलकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। सलवा, ये चल रहा है मेरी नाक के नीचे। देख हमदान, तू चुप कर। तुम तो अपने घर में थी सब। यही कहा था ना तुमने मुझसे कि तुम बहुत बिजी और मुझसे मिल नहीं सकती। एक्चुअली मैं और साथ हमारी कजन सुहा बिल्कुल ठीक कहती कि तुम दोनों मिलके मुझे धोखा दे। ओह अच्छा, तो तुझे सुहा ने भड़काया? तुझे कह रहा हूं ना, बीच में मत बोल। ये मियां बीवी के आपस का मामला है। तूने तो पुरानी मोहब्बत की खातिर रातों रात अपनी बीवी को तलाक दे दी, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। हमदान ऐसा कुछ नहीं है। मैं बेवकूफ हूँ, घास खाता हूँ या अंधा हूँ, और अपनी आंखों से जो देख रहा हूँ वो मुझे नजर नहीं आ रहा क्या? अब तुम एक मिनट भी वहां नहीं रहोगी। तुम चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ उसका। हाथ कैसे पकड़ सकता है उसका? ऐसे लेके जाएगा उसको? ए, तू हो तो करो मुझे रोकने वाला। बीवी है ये मेरी, बड़ा हवाओं में उड़ा है ना, तो देख लूंगा तुझे मैं। हाँ हाँ, अच्छी तरह देख ले, मेरे ही हाथों मारा जाएगा हमदान मुस्तफा। तो जैसे लाखों आए और लाखों गए, और सबकी यही हसरत रह गई। अब की बार तेरी बारी है हमदान मुस्तफा। साथ तुम गाड़ी में बैठो, मैं आ रही हूँ। साथ प्लीज। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। तुम कुछ बोलने का मौका दोगे मुझे? क्या बोलने का मौका दूं? एक और झूठ बोलने का मौका दूं? झूठ और फरेब का रिश्ता ही तो रखा है तुमने मेरे साथ। ये पकड़ो, मेरी माँ की रिपोर्ट से ये कैंसर डायग्नोस हुआ है उन्हें। जब गुस्सा उतर जाए तब घर जाके आराम से देख लेना है। इसलिए बुलाया था उसने मुझे यहाँ। मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे जरूरत है। हर बात को अपने एंगल से तुम देखा करो। क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रही हो? ऐसे ही। खैर छोड़ें, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, कुछ बेहतर हूं, लेकिन कमजोरी बहुत है। अच्छा तो मुझे एक कप दूध ला दो बेटा। जी अभी लाई। टेम्परेचर कम हुआ तुम्हारा? हाँ ठीक हूँ, बस सर में थोड़ा दर्द है। खैर छोड़े, आप बताएं, आप सारा दिन कहाँ रहे?
बस प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ चक्कर लगाता रहा हूं। तुम जरा ठीक हो जाओ, मैंने 2-4 घर देखे। क्या आप वाकई संजीदा हो यहाँ से जाने पर? नहीं, जाहिर है, तुम खुद सोचो, अब हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? क्या नईम भाई ने कहा कुछ आपसे? वो क्या कहेंगे, मुझे खुद शर्म आती। इतना एहसान क्या कम है उनका कि उन्होंने इतने साल हमें अपने साथ रखा, और अब तुम्हारी इस लाडली बेटी ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये रखो पैसे। ये आप क्या कह रही हैं? कहा है ना रखो। लेकिन बीबी जी, आप मुझे इतने ज्यादा पैसे क्यों दे रही हैं? तुमने मेरा एक काम करना है। वो क्या? तुमने साद और सलवा पे नजर रखनी है और जो भी बातें करते हैं मुझ तक पहुंचानी है। लेकिन बीबी जी, अगर किसी को पता चल गया तो? तुम अपने मुंह से फूटोगी तो पता चलेगा ना। ये रखो, मैं और दे दूंगी। और सुनो, मेरा काम जिम्मेदारी से करना है। बेफिक्र रहिए बीबी जी, आपका काम हो जाएगा। जाओ यहाँ से। हेलो फसी, मेरी बात गौर से सुन। लाला से कहना कि मेरी गाड़ी आज मैं नहीं, ड्राइवर चला रहा था। यार मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया, हिट समबडी। लाला से कहो कि संभाले मसले। यार तुम लाला से कहो कि सारे मसले को संभाल ले। हाँ मैं आ रहा हूं। तुझे कह रहा हूं ना, बीच में मत बोल। ये मियां बीवी के आपस का मामला है। तूने तो पुरानी मोहब्बत की खातिर रातों रात अपनी बीवी को तलाक दी, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। साद बेटा, क्या बात है, तुम इस कदर परेशान और उदास क्यों हो? बताओ मुझे। नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं यकीन कर लूंगी तुम्हारी बात पे। क्या जिस तरह तुम यहाँ मुंह लटका के बैठे हो ना, उसी तरह सलवा भी अंदर परेशान बैठी है। सलवा का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, बस सर में दर्द है थोड़ा सा। मुझे बताया क्यों नहीं पहले तुमने? चलो उठो, उठो अंदर चलो, कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए चाय और टैबलेट लेके आती हूँ। चलो कम ऑन गेट अप। मामा आप चले ना, चाय बनाए मैं आता हूँ। एक तो तुम बहुत जिद्दी हो, तुम कभी नहीं सुनते साथ। मैं चाय का कह रही हूँ, तुम फौरन अंदर आओ। आप चले मैं आ रहा हूं।
हमदान, तुम्हें पता तुम जिसको कुचल के आ रहे हो वो कौन था? सरदार अली अहमद का भांजा था। सारे चैनल्स पर एक ही खबर चल रही है। What? यार अभी पिछला मसला खत्म नहीं हुआ और तुमने दूसरा झगड़ा शुरू कर दिया। गॉड, न्यूज़ में कुछ और तो नहीं आ रहा? नहीं, फिलहाल तो बस वो ये बता रहे हैं कि उसकी डेथ हो गई है, और तो कुछ नहीं। लेकिन अनकरीब वो पहुंच जाएंगे क्योंकि जगह जगह तो कैमरास लगे हुए थे। तुम परेशान मत हो, कोई बात नहीं। मैंने लाला से इस बारे में बात कर ली। और तुम ड्राइवर को क्यों फंसवा रहे हो? यार थोड़ी सी तो इंसानियत लेकर आओ अपने अंदर। उस बेचारे का क्या कसूर था? डॉक्टरों का क्या काम है? मालिक के लिए कुर्बानियां दे, और मैंने कोई जान के इसको नहीं मारा। वो गलत टर्न लेकर आ रहा था, मेरी गाड़ी के सामने आ गया, उड़ के मर गया। यार तुम बहुत ही बुरे इंसान, लेकिन याद रखना इस दफा सरदार अली अहमद हमें नहीं छोड़ेगा। अरे देखी जाएगी, हमने कोई हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी। यार तुम क्या चीज हो? तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंट होना एक दिन हम सबको मरवा देगा। अस्सलाम वालेकुम बेजी। जी मैं पहुंचता हूँ। लो पहुंच गया वो घर, अब जाओ फेस करो उसे। कुछ नहीं हो सकता इसका। छब्बीस साल की उम्र थी मेरी जब तुम्हारे फादर की डेथ हुई। कैसे पाला है मैंने, जानती हो? जानती हूँ मैं। और जो कुछ हमदान ने किया साद के साथ, वो उसमें हमदान का नहीं साद का कसूर था। पहल उसकी तरफ से हुई थी। हमदान ने जो कुछ भी किया अपने डिफेंस में किया। और तुम अभी भी हमदान को डिफेंड कर रही हो। मामा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना सब कुछ हो जाने के बाद कोई मुझे इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जो करेगा वो सारी जिंदगी ताने देगा मुझे। तो क्या यही वजह तुम्हारे इस डिसीजन की? ऑफ कोर्स। ऑल राइट, तो मेरी तरफ से भी एक शर्त है तुम्हारी शादी के लिए। तुम चाहे हमदान से शादी करो या किसी भी XYZ से, रुखसती तुम्हारी तुम्हारे मामू के घर से हो, समझे? और इस मामले में और कोई बहस नहीं होगी, ओके? सलवा, तुम्हें पता चला क्या हुआ? न्यूज़ देखी है तुमने? क्या हुआ? सरदार अली अहमद के भांजे का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, और जिस गाड़ी ने उसे कुचला है वो गाड़ी हमदान मुस्तफा की। What? देखी तुमने हमदान की खबासत? क्योंकि ये गाड़ी जिसने उसे कुचला है, ये गाड़ी कल रात हमदान के पास थी, और उसके खानदान वालों की कमीनगी देखो, कैसे दूध में से मक्खी की तरह उसे निकाल दिया और बेचारे गरीब ड्राइवर को फंसा दिया। सकता है गाड़ी वाकई ड्राइवर चला रहा है। प्लीज यार सलवा, प्लीज अब तो उस हमदान को डिफेंड करना बंद कर दो। इट्स ऑल ओवर द न्यूज़, देखो तो सही जाके। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है सलवा।
ना ही तो मुझे टेंशन देती और ना ही वो मेरी गाड़ी से उड़ता। जो भी हो हमदान, तुम्हें उस बेचारे ड्राइवर का नाम नहीं देना चाहिए था। तो मैं क्या करता? खुद जाके सलाखों के पीछे बैठ जाता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम एक बेगुनाह शख्स को फंसा दो। फिर मत करो, उसकी बेल करवा दी है मैं, और 3-4 पेशियों में उसको मैं केस से रिहा भी करवा दूं। तुम्हें जरा सा भी गिल्ट नहीं हो रहा कि तुम्हारी वजह से एक मासूम लड़का अपनी जान से हाथ धो बैठा है? सलवा, उसकी मौत ऐसे ही लिखी, मैंने कोई जानबूझ के नहीं मारा उसे। तुम कम से कम उसको अस्पताल तो ले जाते, शायद वो बच जाता। सलवा, उसकी मौत ऑन स्पॉट हो गई, वो कंफर्म हो गया तभी मैं गया था वहां। जो भी हमदान, ये अच्छा नहीं, बहुत अफसोस की बात है। इन बातों को छोड़ो, मैं सुबह बीजी को भेज रहा हूँ फाइनल डेट के लिए, घर में बता देना सबको। लेकिन हमदान, मामा की तबीयत बहुत खराब है। सॉरी टू से, उनको जो बीमारी डायग्नोज हुई उसमें तो पेशेंट की तबीयत रोज बरोज गिरती रहती है। क्या मतलब है तुम्हारा? I'm just saying, try to be practical. जो होना है वो तो होना ही है ना यार। सलवा, हेलो। एसपी साहब, आपके होते हुए हमें कोई टेंशन तो नहीं होनी चाहिए ना? देखिए, मैंने गुजारिश की है ना कि ड्राइवर जरा जल्दी में गाड़ी चला रहा था, वरना इसका कोई दिमाग तो खराब नहीं है ना कि ये सरदार साहब के भांजे को कुचल देता। एसपी साहब, आप प्लीज मामले को संभालने की कोशिश कीजिए ना। देखिए, इस खानदान के साथ तो पहले ही हमारे मामलात कुछ बहुत खराब चल रहे हैं। जी एसपी साहब, जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। बेजी, ये मामला भी ठीक हो ही जाएगा ना? फसी, तुम तो कजन हो हमदान के, खुदा के वास्ते उसे समझाओ, वो तो इस लड़के के पीछे आधे शहर को कुचल देगा। बेजी, हौसला रखे, सब ठीक हो जाएगा। क्या हौसला रखूं? कैसे हौसला करूं? सरदार अली अहमद के साथ पिछला मामला इतनी मुश्किल से सुलझाया था, अभी एक नया खाता खुल गया। देखो फसी, तुम्हें यहाँ बुलवाया है कि तुम जाके उसे बताओ, उसे समझाओ कि क्या हम सारी जिंदगी उसी के साथ पे निपटाते रहेंगे। जी बेजी, लेकिन आपने उन्हें कह तो दिया कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, हमदान नहीं। इतने पागल नहीं है वो, सारा शहर, सारा जमाना जानता है कि एक ही शख्स है जो अन्नेवाह गाड़ी चलाता है, और वो है मेरा बेटा हमदान मुस्तफा। लेकिन बेजी, फिर ये मामला कैसे निपटेगा? अभी तो ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया है, अगर उसने असल बात उगल दी तो फैजी की पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी। बेजी, अहमद बख्श हमारा पुराना ड्राइवर, 2-4 लाख रुपया उसको दे दे, मसला ठंडा हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम डीजी साहब। अरे नहीं, आप क्यों जहमत करेंगे हमारे गरीब खाने पर आने की? मैं फैजी को भेज देती हूँ। जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल ठीक। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी डीजी साहब, थैंक यू। जी जी जी, अल्लाह हाफ़िज़। देख रहे हो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं मुझे। जी बेजी। भाईजान, खैरियत है? आपने मुझे बुलवाया था? हाँ, ये चेक है, सोहा को दे देना आप, मेरी तरफ से। भाईजान, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत नहीं, अमानत है ये, और मैं अमानत में खयानत करने का कायल नहीं हूँ। और अजहर मियां, तुम्हें भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मैं भी औलाद वाला हूँ, मैं समझता हूँ कि माँ बाप बच्चों के सामने बेबस हो जाया करते हैं। भाईजान, मैंने एक बात और भी करनी थी आपसे। हाँ बोलो। मैंने डिफेंस में एक फ्लैट देखा है, वहां शिफ्ट होना चाह रहा हूं। खैरियत? घर में किसी ने कुछ कहा है, या तुम्हारी बेगम साहबा ने फिर कोई नई पट्टी पढ़ा दी है? ऐसा कुछ नहीं भाईजान, सोहा वाले मामले के बाद अब मुनासिब नहीं लगता, और कल को उसके लिए भी तो कुछ सोचना है। हाँ, ये तो तुम ठीक कहते हो। अच्छा खैर,
इस घर में जो तुम्हारा हिस्सा बनता है मैं उसका एस्टिमेट लगवाता हूँ। कहने दे भाईजान, मैं बहुत ज्यादा ले चुका हूँ आपसे पहले। अजहर मियाँ, वो हम दोनों भाइयों की आपस की बात है और यूं भी मैंने कोई ये सोच के थोड़ी दिए थे। देखो भाई, बाप दादा की जायदाद में तुम्हारा जो हिस्सा बनता है वो तुम्हारा हक है, तुम्हें मिलना चाहिए। मैं उसमें से कुछ नहीं रखूंगा। है टेम्परेचर, लेकिन कम है, शुक्र है। लगता है अब तो ये जान लेकर ही छोड़ेगा। ऐसी बातें क्यों कर रही है मम्मा? हाँ तो जिंदगी में पहले झमेले कम है क्या? कोई एक दिन भी सुकून का नसीब नहीं है। आयशा, सलवा की सास की कॉल आई थी, वो लोग कल आना चाह रहे हैं इसकी डेट फिक्स करने। तो पूछ लें, बैठी है आपके सामने, जैसा कहती है ऐसा कर लें। कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ हो तुम सलवा की। रहने दे भाभी, आजकल माँ को कौन पूछता, बड़ी इंडिपेंडेंट औलाद है। अच्छा, सुबह से कह के थोड़ा सा दलिया बनवा दूं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत तबीयत खराब हो रही है।